हरित नमस्कार बंधुओं। मैं वशिष्ठ बाय वशिष्ठ स्प्रेडिंग एजुकेशन बाय वशिष्ठ नामक यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हरित अभिनंदन प्रस्तुत करता हूं। दोस्तों, कुछ समय से हम वीडियो नहीं बना पाते थे। उसका बहुत सारा कारण भी था, कुछ निजी काम में भी व्यस्त थे और भी कुछ पर्यावरण साहित्य ये सब लेकर के वशिष्ठ सामान्य ज्ञान, जिसका हम उम्मीद करते हैं कि 2024 में प्रकाशन हो जाना चाहिए, उसमें व्यस्त। फर्स्ट प्रूफ अभी चल रहा है, उसके चेकिंग, तो उसी कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज हमें लगा कि नहीं, ज़्यादा गैप हो गया है, तो हम अपने दोस्तों के साथ रूबरू हुआ। हम स्प्रेडिंग एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर जो वीडियो बनाते हैं उसका विषय सामान्य ज्ञान से है, उसका विषय बैंकिंग जानकारी से है, उसका विषय साइबर फ्रॉड से है, उसका विषय जो मुख्य रूप से है वो पर्यावरण और उसके संरक्षण से है। समय समय पर हम अधिकतर वीडियो पर्यावरण, प्रकृति, प्रदूषण से जो जुड़े हुए विषय होते हैं उसको लेकर के आपके साथ ही आते रहे। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी है जिसको लेकर के हम अनेकों बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि हमारे अपने सरकार के जो विषय होते हैं वो जरूरी नहीं है कि अन्य लोगों के सरकार का ही हो। सोशल मीडिया पर जो आजकल एक बहुत भी अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है, एक दूसरे से आचार विचार आदान प्रदान करने का, हालांकि इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहूँगा कि सोशल मीडिया को अपनाने का पीछे हमारी जो मंशा है वो यही है कि जो हम नेक कार्य करते हैं, इस नेक कार्य के लिए आने वाले पीढ़ियों के लिए हम प्रेरणा के स्रोत बने। हालांकि कोई जरूरी नहीं है कि हम जो बात कहते हैं, जिस बात को लेकर हम लोगों के बीच जाते हैं, वो विषय सभी लोगों को पसंद आवे। पसंद आते भी हैं, पसंद नहीं भी आते हैं, और इस पसंद नापसंद के फेरे में पड़ने के बजाय यदि आप अपने मिशन को आगे बढ़ाते जाते हैं, उसे वास्तविक धरातल प्रदान करते हैं, तो जरूर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आपका जीवन ईश्वर ने जिस उद्देश्य से आपको इस धरती पर भेजा है, आप यदि अपने चरित्र को, आप यदि अपने क्रियाकलाप को, आप यदि अपनी मनसा को पवित्र शुद्ध रखते हुए अगर कोई कार्य करते हैं, तो आप ईश्वर के संदेश को लोगों तक पहुंचाते हैं। इस संदेश पहुंचाने में बहुत सारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। कहीं प्यार मिलेगा, कहीं दुत्कार मिलेगा,
कहीं सम्मान मिलेगा, कहीं तिरस्कार मिलेगा। बहुत सारे लोग अच्छे कहेंगे, बहुत सारे लोग बुरे कहेंगे। आप इसमें पड़िए नहीं, क्योंकि आप जो नेक काम करते हैं उसमें जब आप अपेक्षाओं को जगह देते हैं, अपेक्षा ये होती है ना, जो लोग काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनकी अपेक्षा होती है कि हमें मान सम्मान मिले समाज में। हमें लोग जो है तो अपने आंखों पर रखें, अपने दिल और दिमाग में रखें, चारों तरफ प्रशंसा हो। तो कोई जरूरी तो है नहीं ऐसा, मैं समझता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है। जहाँ से प्यार मिला उसको आशीर्वाद समझ लिया, जहाँ से तिरस्कार मिल गया वहाँ भी आशीर्वाद समझ लिया। प्यार और तिरस्कार से दूर हट करके हमको अपने मिशन को आगे बढ़ाना है। पर्यावरण संरक्षण का अभियान हमने इसी उद्देश्य से बनाया है और इसी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। न कोई ये एनजीओ से जुड़ा हुआ है, न कोई एनजीओ नाम की संस्था है। ये आम लोगों का जो भी पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, जिनके भीतर भी पर्यावरण घर कर गया है, जिसको भी पेड़ पौधों से प्यार है, सब के साथ हम शेयर करते हैं अपनी बात। पेड़ पौधा लगाते हैं, पर्यावरण की बातें करते हैं। वो मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, व्यवसायी हो, सरकारी अधिकारी हो, राजनेता हो, कहीं भी हम जहाँ जाते हैं हमारा उद्देश्य रहता है कि कुछ पर्यावरण की बातें हो, लोग पर्यावरण पर चर्चा करें, लोग प्रदूषण को भगाने का आप अपने मिशन बनाए। तो आपको इन बातों से इन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। अपेक्षाओं के भंवर से बाहर निकल करके आप अपने मिशन को आगे बढ़ाइए। सफलताएं तो मिलती है, आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, चाहे वो मनुष्य के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद हो, चाहे वो जीव जंतुओं के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद हो, चाहे प्रकृति और ईश्वर के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद हो। आप मान लीजिए एक उदाहरण हम आपके साथ शेयर करते हैं बंधु। एक पेड़ आपने लगाया, उसे बचा दें। अब आप ऐसा सोचिए कि इसमें इस एक पेड़ को लगाने में और इसको बचाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और अगर पेड़ आप बचा लेते हैं तो जिसने आपको पेड़ लगाते वक्त धुतकार सा दिया है, जिसने आपके बारे में पूरा फैलाया और नाटक करता है, ये सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करना है, इसको चुनाव में लड़ना है, इत्यादि इत्यादि लोग बोलते हैं। ऑक्सीजन पेड़ों से, फल फूल पेड़ों से, छाया पेड़ों से, जलावन पेड़ों से, और अंत में जब आप घाट पर जाएंगे तो अपने स्वयं के जलने के लिए भी जो लकड़ी आपको चाहिए वो पेड़ों से। तो एक पेड़ लगा करके आप अपने लिए तो व्यवस्था कर दीजिए। और इसके लिए आज जो आदमी आपको दुत्कार रहे हैं बंधु, वो उस पेड़ के नीचे जब बैसाख और जेठ की तपती दोपहरियों में उस शरीर जलता हुआ होगा, प्यासा कंठ सूखता होगा, कभी अगर उस आदमी के उस पेड़ के नीचे छाया की आवश्यकता हो गई, वो ऑक्सीजन प्राप्त किया, उस पेड़ का कभी वो फल खाया, तो जिसने तिरस्कृत किया था उसका तिरस्कार खत्म हो गया, उसका धार जो है तिरस्कार का, नफरत का, वो खत्म हो गया। और इसी उद्देश्य को लेकर के हमको आगे बढ़ना है। हम आगे बढ़ते हैं।
और अपने आगे बढ़ने के क्रम में ये कुछ बातें हम लोगों को छोड़ देनी चाहिए। कौन अच्छा कहता है, कौन बुरा कहेगा, कौन हमें प्यार करेगा, ये सब बातें छोड़ देना चाहिए। आप अपने कर्म को करते रहिए, लोगों को प्रेरित करते रहे। मेरा तो मानना है कि सर 100 लोगों को हमने आग्रह किया, अनुरोध किया कि भाई आप पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए, पर्यावरण से प्रदूषण भगाइए, प्रकृति का कर चुकाइए। 99 लोगों ने हमें अनसुना कर दिया। सिर्फ एक व्यक्ति ने इस बात को गौर से सुना, मेरा मिशन सफल हो गया। और मैं अपने आत्मबल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा मित्र, कि अगर 100 ने 100 इस बात से इत्तेफाक अगर नहीं रखते हम, तब भी हमारे क्रियाकलाप तो देखते ही रहते हैं। न सामने आकर के, न खुले तौर पर, मन तो महसूस करता ही होगा कि ये प्रकृति संरक्षण कितनी आवश्यक चीज है आज के समय में। पर्यावरण से प्रदूषण भगाना कितना महत्वपूर्ण है, जल संरक्षण करना कितना महत्वपूर्ण है, पॉलीथीन से दूर रहना कितना महत्वपूर्ण है, डीजे का त्याग करना कितना महत्वपूर्ण है। इसमें तो जान बसा है, जीव जंतुओं का जान बसा है, हमारा जान बसा है, हमारे परिवार का जान बसा है, हमारे समाज का जान बसा है, पूरे मानव जात का जान बसा है। हम उसके प्रति सतर्क नहीं हो पाते हैं। अध्यात्म में, आधुनिकता के चकाचौंध में इतने डूब से गए हैं कि हमें महसूस नहीं होता है कि हम जिस जल को प्रदूषित करते हैं इसका असर हम पर क्या होगा। जिस वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, चाहे वो कल कारखानों से हो, चाहे अन्य स्रोतों से हो, को बढ़ते हुए देखते रहना चाहते हैं या देखते रहते हैं, उसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर क्या होगा। हम अपने भविष्य के प्रति जागरूक नहीं होते हैं, जागरूक नहीं रहते हैं, क्योंकि अभी हम अंधभक्त हो जाते हैं विलासिता के, अभी हम अंधभक्त हो जाते हैं आधुनिकता के, अभी हम अंधभक्त हो जाते हैं शहरीकरण के, अभी हम अंधभक्त हो जाते हैं कलयुगी जान बान ज्ञान से। हमें भविष्य की चिंता नहीं है, हमें अपने नौनिहालों की चिंता नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि श्रीमान आप विलासिता में अपनी जिंदगी को जरूर डुबो के रखिए, आधुनिकता के सीढ़ी पर आप चढ़ के फानते रहिए, आकाश को छूते रहिए, लेकिन प्रकृति को मत भूलिए, पर्यावरण को मत भूलिए, कभी भी प्रदूषण को अपना दोस्त मत बनाइए। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक पेड़ पर बैठ करके हम उसी डाल को काटते हैं जिस डाल पर बैठे हैं, और हमें महसूस नहीं होता है। बहुत सारी बातें हम लोग शेयर करते रहते हैं, और इस शेयर करने के क्रम में बहुत सारी बातें अच्छी लगती है, बहुत सारी बातें अच्छी नहीं भी लगती है। ठीक है, कोई बात नहीं है, जो अच्छा लगे उसे ग्राह्य कीजिए, जो बुरा लगे उसको त्याग दीजिए, लेकिन आप अपने अंतरात्मा की आवाज को तो मत दबाइए, जो जरूर ये कहता है कि पेड़ नहीं है तो ऑक्सीजन कहाँ, पेड़ नहीं है तो फल कहाँ, पेड़ नहीं है तो छाया कहाँ। ये तो अंतरात्मा की आवाज है, आप इसको मत दबाइए, प्रकृति का कर चुकाइए। और अपने पर्यावरण प्रेमी मित्रों से मैं आग्रह करता हूँ कि आप अपना मिशन आगे बढ़ाते रहिए, जहाँ है, जैसे हैं, जिस रूप में है, और उस चीज के पीछे आप मत दौड़िए जो कृत्रिम
सम्मान हमें देता है। आजकल एक आशीर्वाद सिर्फ प्रकृति और ईश्वर का मिलता है, तो उसके आगे वो सम्मान और वो प्रशंसा और घृणा और नफरत मोहब्बत, उसके आगे सब तुच्छ है। ईश्वर ने हमें प्रकृति दी, प्रकृति ने तो हमें ऐसी जमीन बख्शी जो स्वर्ग से भी सुंदर था। हमने कहीं उसको उसके जज्बात को जला डाला, तो कहीं उसके जमीन को जला डाला। पेड़ काट कर तूने जंगल घटा डाला, पेड़ काट कर तूने जंगल घटा डाला, कितने ही परिंदों को घर से बेघर बना डाला, कितने ही परिंदों को घर से बेघर बना डाला। और ईश्वर ने तो सौंपी थी तुझे सुंदर जमीन, तूने कहीं जिंदगी तो कहीं जज्बात ले डाला। हमें इसकी रक्षा करनी होगी, अपनी रक्षा करनी है तब भी, परिवार की रक्षा करनी है तब भी, समाज की रक्षा करनी है तब भी, मानवता की रक्षा करनी है तब भी। प्रकृति को न छेड़ न पहुंचा इसको हानि, वरना मिट जाएगी तेरी एक दिन जवानी। इसके साथ छेड़छाड़ न करें। कोरोना गया है, फिर कोरोना दूसरे रूप में आ सकता है। प्राकृतिक प्रकोप से आप नहीं बच सकते हैं। प्रकृति को आप ठीक है तंग करके परेशान करके आप अपनी आधुनिकता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो स्वयं आपको सीमित करने के लिए अपने मन में भाव रखता है। अति जब होता है तब उस स्थिति में प्राकृतिक प्रकोप सामने आते हैं। आप उस प्राकृतिक प्रकोप से बचिए ना, अपने बचाइए, अपने समाज को बचाइए, मानवता को बचाइए। क्यों उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं? आप अगर सोचते हैं कि हमको घर बनाना है, कारखाना बनाना है, हमको शहर बसाना है, हमको रेल का विस्तार करना है, हमको रोड बनाना है, बनाइए, कहाँ को रोक दिया है? तो इस क्रम में आपने प्रकृति का जितना नुकसान किया है उसका भरपाई तो कर दीजिए। भरपाई तो करना चाहिए 1 का 5। आप 1 का 5 नहीं कर सकते हैं तो 4 ही कर दीजिए, 1 का 3 ही कर दीजिए, 2 कर दीजिए। कम से कम उतना तो कर दीजिए जितना आपने प्रकृति का नुकसान दिया। जितने पेड़ आपने काटे उतने पेड़ लगा के तो बचा दीजिए, तभी तो आप प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। लेकिन यही क्या हुआ कि हमको शहर बसाना है, हमको हवाई जहाज उड़ाना है, हमको रेल का विस्तार करना है, हमको बुलेट ट्रेन चलाना है, हमको इंच बनाना है, उसके लिए हम लाखों लाख पेड़ को काट देंगे और उसके बाद हम इसके प्रति जवाबदेह नहीं रहेंगे। आप जवाबदेह हैं क्योंकि आपने अपने स्वार्थ में लीन होकर के प्रकृति के स्वरूप को बदलने की कोशिश की है। प्रकृति के संतुलन को आपने बिगाड़ा है, इसका फल आपको भोगना पड़ेगा। प्राकृतिक विपदा ऐसे नहीं आती है, जब अति होता है तभी वो स्वरूप आपके सामने होता है। बंधुओं, हम आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं वो एक ऐसा विषय है जिसमें सब कुछ समाहित है, और अगर आप हमने जो आपके साथ शेयर किया है उसको हृदयंगम करेंगे शांत भाव से, शांत चित्त से, तो जरूर हमारी बात आपको कुछ न कुछ समझ में आएगी। आप हमसे नफरत करें, हमें तिरस्कृत करें, हमें दुत्कार दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप प्रकृति को तो तिरस्कृत नहीं कीजिए, पर्यावरण को तो मत दुत्कारिए, प्रदूषण से तो मत प्यार बढ़ाइए। अगर आप प्रदूषण से प्यार बढ़ाते हैं, प्रकृति को लताड़ते हैं, पर्यावरण को दूषित करते हैं, तो आपको कहीं से आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। और आप आशीर्वाद नहीं प्राप्त होगा तो बिना आशीर्वाद के कवच के तो महाभारत में भी आपने देखा
रामायण में भी आपने देखा, धर्मशास्त्र में भी देखा, विजयी भव, और फिर वो क्या है, चिरंजीवी भव, और इस तरह के बहुत सारे आशीर्वाद काम नहीं आते हैं। अगर काम आते तो महाभारत में कौरवों का पराजय नहीं होता। महाभारत में जो युद्ध हुआ वो क्या कौरव और पांडव के बीच था, वो एक पक्ष और दूसरे पक्ष के बीच था क्या? वो तो धर्म अधर्म का युद्ध था। और भगवान श्री कृष्ण अगर पांडवों के पास थे तो वो पांडवों के कुछ नहीं थे, न उसके पास थे। वो तो जहाँ धर्म है वहाँ थे, धर्म के साथ थे, और धर्म को मानने वाले पांडव थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण पांडव के साथ थे। और जहाँ सत्य होगा, जहाँ धर्म होगा, वहाँ तो विजय मिलेगा ही। तो आप अपने खुले दिल से, खुले मन से, बिना किसी अपेक्षाओं के प्रकृति के लिए पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए, प्रदूषण भगाइए, जल को संरक्षित कीजिए, पॉलीथीन से दूर रहिए, डीजे के झंकार में मत झूमिए। ये सारी बातें, और ये आपको करना ही पड़ेगा। आप नहीं कर रहे हैं, नहीं करने की सोच रहे हैं, या नहीं करेंगे, तो इसके लिए बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो समय से पहले चेत किसान। अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, हम संभल सकते हैं, हम संभाल सकते हैं, क्योंकि हम और आप बहुत जल्दी अकता जाते हैं। प्रकृति कभी अकताती नहीं, वो सब कुछ सहती है। और सहते 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 जब असह्य हो जाता है, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है, तो प्राकृतिक प्रकोप का प्रहार होता है। वहाँ कुछ नहीं चलेगा, कोई विज्ञान काम नहीं करता है, कोई आशीर्वाद काम नहीं करता है। आपको आशीर्वाद प्राकृतिक प्रकोप में भी तभी मिलेगा जब आपने प्रकृति के लिए कुछ किया है। प्रकृति को बचाने को, संतुलित रखने को, सीमित रखने के लिए आपने कुछ किया है। पर्यावरण को बचाने के लिए आपने कुछ प्रयास किया है, प्रदूषण को भगाने का आपने प्रयास किया है, तो वहाँ जरूर आपको आशीर्वाद मिलेगी। ऐसा मेरा विश्वास है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इस तरह प्राकृतिक प्रकोप में वैसे लोग भी कालकल्पित हो जाते हैं जो प्रकृति के लिए प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं है, उस पर अपना बस नहीं है। जहाँ हमारा बस है हम उस पर तो चले, उस पर तो कार्य करें। हमारे लिए इतना ही काफ़ी है कि ईश्वर ने हमें धरती पर भेजा है जिस उद्देश्य से, हम उस उद्देश्य पर 16 आना नहीं सही, लेकिन अधिकतर उससे अधिक प्रतिशत पर तो उतर ही सकते हैं। हम नेक नियति को अपना ध्येय मान लें, सच्चाई और कर्मठता को हम अपने जहन में बसा लें। व्यभिचार और बाकी जो दुर्गुण बहुत सारे हैं उससे अपने आप को बचा लें। ये सिर्फ अपने आप पर आप लागू कीजिए। हम अपने आप पर लागू करते हैं, फिर बाकी लोगों के लिए छोड़िए वो क्या करते हैं। और अब दोस्तों, हम एक बात भूल गए थे कि अगर आप ये काम करते हैं तो आपका आत्मबल बहुत ही मजबूत होगा, और आत्मबल के सहारे आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो वो आत्मबल कैसा होना चाहिए? वो भी शुद्ध आत्मबल होना चाहिए, पवित्र आत्मबल होना चाहिए। उस आत्मबल के सहारे आप कोई भी नया काम कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसलिए बहुत सारी बातें हम आपके साथ नहीं शेयर कर पाए। फिर अगले वीडियो में हम आपके साथ उपलब्ध होंगे पर्यावरण और अन्य विषयों को लेकर के। तब तक शुभ रात्रि, हरित नमस्कार। पुनः हम आप लोगों का
स्प्रेडिंग एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर वशिष्ठ आपका हरित स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी बात हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।